रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम। सीताराम। प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। अब तो मेरे प्रभु ने उस भिलनी के यहां पर जाकर के झूठे भोगों बेरों का भोग लगाया। प्रभु इतने दयालु हैं कि भक्त की मनोकामना को पूरी करते हैं। इसके ऊपर एक प्रसंग आ गया याद कि प्रभु कैसे कैसे भोग लगाते हैं। एक चेला था हमारा जिसका नाम था चंगीलाल। तुम्हें भी नाम पता पड़ जाए, वैसे रहने वाला यहीं का था। फ्लैट नंबर हम बताएंगे नहीं, तुम मिलने पहुंच जाओगे। इतने चतुर आदमी यहीं पर मिलते। चंगीलाल बहुत खाता था। जिसका खाता बड़ा होता है ना, वही ज्यादा खाता है। इतना खाता कि खा के वहीं लुढ़क जाता। घर के उससे दुखी। बोले काम का न धाम का, बासन अनाज का। बोले तू यहां से निकल जा, कोई काम धंधा नहीं करता। अब तो घर वालों ने निकाल दिया। बेचारा चले जा रहा था, रास्ते में एक आश्रम पड़ा। आश्रम पर देखा कि वहां पर एक मोटे पेट के महंत जी बैठे हुए थे। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अब तो जाकी जैसी भावना होती है, उसी भाव से वो दूसरे व्यक्ति को देखता है। चंगीलाल ने देखा कि इन महंत जी का पेट बड़ा है, तो ये भी बहुत ज्यादा खाते होंगे मेरी तरह। अगर इनका चेला बन जाऊं तो बात बन जाएगी। बोले गुरु प्रणाम। महंत जी ने देखा ये नया चेला कौन आ गया। बोले प्रणाम। बोले गुरु हमें अपना चेला बना लो, चेला। बोले ठीक है भैया बन जा, हम पे क्या है। आश्रम में इतने लोग रहते, तू भी रह लेना। पर महाराज एक बात बताओ, आश्रम में पंगत कितनी बार हुआ है। बोले पंगत तो वैसे तो 2 ही बार होती है, परंतु जब एक बार पंगत लगती है तो उसमें 8 पंगतें होती हैं। चंगीलाल कहने लगे महाराज मैं 8 में पाता रहूं तो कैसी। बोले खूब पाते रहना, हमें कोई तकलीफ नहीं है। एक बार 100 पंगत लगती है, 8 पंगत उसमें बैठती है। एक रात्रि को पंगत बैठती है, 8 पंगत उसमें लगती है। बोले ठीक है फिर तो अपना काम बन जाएगा, सेट। चंगीलाल रह गए। अब तो ये सांझ के देख लो, माल पुआ रबड़ी, अरे बड़े बड़े पकवान बने। चंगीलाल ने जक्के दबा के खाओ, जब तक 8 पंगत चली और खा के वहीं लुढ़क गए हो। व्यक्तियों ने आरती के लिए उठायो तो आरती के भी नहीं उठे, बस 2-4 बार ताली बजाई और लुढ़क गए हो। सुबह फिर यही हिसाब से भोजन बनो तो खूब खाओ। गुरुजी ने कही कि आरती में तो खड़ो है जाए करे, पर वाबेरी पे कहां खड़ो भयो जाए। इतनो खा ले कि वहीं सो जाए, लुढ़क जाए। 15 दिन खूब माल पुआ चक्रवड़ी छानी। 15 दिन के बाद में आ गई एकादशी। अब तो चंगीलाल ने देखो 10 बज गए, अब तक रसोई नहीं सिलगी। क्या बात है, कभी हड़ताल तो ना है आश्रम में। कभी आश्रम माई देखे और कभी रसोई माई जाके झांक के देखे। दौड़े गुरु के पास में आया। बोले गुरु। बोले हाँ चेला जी। गुरु जी आज कोई हड़ताल है क्या।
10 बजने को आ गए, न कोई चूल्हो सलग्यो, न आग लगी, न कोई काम हैरो। और जो रसोई आए धूप में पड़ो मालिश कर रहो अपने शरीर पे। कहा बात है, आज कोई हड़ताल तो ना है। गुरुजी कहने लगे चेला आज एकादशी है, एकादशी को आश्रम में कुछ नहीं बनता, सब व्रती रहते हैं, द्वादशी को मिलेगो। अब तो चंगी लाल को दिमाग खराब, बोले गुरु अगर हमने एकादशी कर ली तो द्वादशी नहीं होगी, हमारी सीधी 13वीं है जाएगी, हमारे 13 ही है जाएंगे पूरे, हमारी द्वादशी ना माने। बोले आश्रम में तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो आश्रम से सीधा ले जाओ, आटा ले जाओ, दाल ले जाओ, चोखा का सामान ले जाओ और नदी के किनारे बना लेना। बनाना आता है नहीं आता? बोला मरता क्या नहीं करता, जो मरता है वो क्या नहीं करता है। आप हमें सीधे को सामान दे दो महाराज, करेंगे व्यवस्था। बोले सामान तो ले जा, परंतु ठाकुर जी का, राम जी का भोग लगाना, उससे पहले मत खाना। बोले ठीक है गुरुजी। अब तो आटो ले लियो, दाल ले ली, चोखा को सामान ले लियो और नदी के किनारे पर पहुंच गई। वहां जाके 4 ईंटों को ढूंढो, चूल्हा बनायो, बढ़िया रोटी बना ली, 4 रोटी बनाई मोटी मोटी, 2.5 सेर आटो दियो, गुरुजी ने चोखा को सामान दियो, अपने भोजन की व्यवस्था कर ली। और जैसे ही खाने के बैठे हो तो ध्यान आई, गुरुजी ने कही कि राम जी को भोग लगाई हो। अब वो आई हो नहीं पता ही, आज तक उसने भोग लगाए हो तो पता हो कि भोग कैसे लगे। अब तो प्रेम से गाने लगे हो, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए कीर्तन करते करते चंगी लाले आधा घंटा हो गया, वहां तो कोई नहीं आयो। चंगी लाल को दिमाग खराब, 12 बज गए, भूख के मारे पेट में चुईया कूद रही। फिर सोचने लगे कि प्रभु सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई घंटी बजावे, पानी देगो। तो बोले ना कोई घंटी है यहाँ, ना पानी है, नीर को पानी है। और प्रभु तुम सोच रहे हो कि मंदिर में मिल जाएगा, तो मंदिर में आज कछु ना मिलेगा, वहां तो एकादशी अगर आके खानी है तो इन्हीं रोटी में खा लो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इतनी बात कही कि प्रभु उसकी वाणी पर रीझ गए और प्रभु सीताराम के साथ में प्रकट हो गए। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। अब तो चंगी लाल को दिमाग खराब, एक बुलाए और 2 आए। हमन तो व्यवस्था अपनी और एक और की करी, राम बताए गुरुजी ने कि राम जी को भोग लगाइयो, हमन तो केवल राम की व्यवस्था करी और इनके साथ में तो 1 और 2 हमारे लिए तो कछु ना बचे। बोले ठीक है महाराज, 1 बुलाए 2 आए, पर कोई बात ना, चलो तुम पाओ, भूख लग रही है हमें भी। सीताराम को बैठा दियो, पत्तल बिछा दी, भोग लगाने लगे, खवाने लगे। बोले कुछ भी है महाराज, आपकी जोड़ी बड़ी मनोहर लग रही है, आप ही पाले हुए यहाँ प्रसाद है। चंगी लाल मुश्किल से 1 रोटी मिली और बाकी है प्रभु खा गए, चले गए। बोले कौन है जो, तो बता दो कि ये हमारी पत्नी है सीता जी। बोले ठीक है, अगली बार ने जल्दी आइयो, देर बहुत लगा दो, भूख सही ना जाए हमसे। चंगी लाल लौट के आश्रम में आगे, काई को कुछ नहीं बताया। 15 दिन फिर आराम से मालपुआ चक्रवड़ी छानी और 15 दिन बाद फिर वो एकादशी आ गई।
आज चंगीलाल को फिर दिमाग खराब, कभी तो रसोई माई झांके, कभी गुरुजी माई देखे, पर चंगीलाल समझ लो आज भी कोई एकादशी लगे। गुरुजी के पास गए और कहने लगे गुरुजी, बोले चेला जी बोलो क्या बात है? आज क्या बात है? आज फिर एकादशी है। बोले कितनी एकादशी हो? हम तो सोची साल में एकाध एकादशी होगी, महीना में दो एकादशी होए। बोले अच्छा, दो एकादशी महीना में, ये तो गड़बड़ है जाएगी। एक काम करो, पिछली बार जो आपने सीधे को सामान दियो ना, वह थोड़ा बढ़वा दियो, कम रह गए हो। बोले कोई बात ना गुरुजी ने सोचो, ज्यादा खावे कम रहेगा होगा। रसोईया से कहती से 5 सेर आटा दे देना, दाल दे देना, चावल दे देना, चोखा का सामान दे देना, जो ये चाह मांगे इसको दे देना। अब तो 5 सेर आटो, दाल, चोखा को सामान, नमक मिर्च तेल लेकर के फिर नदी के किनारे पहुंच गए हो। जाकर के बढ़िया तरह से भोजन की व्यवस्था करी, और भोजन की व्यवस्था करते ही अब एक नाम और पतो पड़ गई। पहले तो रामी राम को पतो, अब सीताराम की पतो पड़ गई, सीता जी उनकी पत्नी। तो अब कहने लगे, गाने लगे बड़े भाव से, सीताराम आइए राजा राम आइए, सीता राम और लक्ष्मण जी के साथ में भगवान प्रकट हो गए। अब तो चंगीलाल ने देखा, एक बुलाए 2 आए, और 2 बुलाए 3 आए। हमारे तो भोजन के लिए हर बार गड़बड़ हो जाए। बोले आप गड़बड़ करते हो, अब के 2 रोटी आपकी कम, 2 रोटी आपकी पत्नी की कम, जो नए वारों आए हो नहीं, बूढ़ो लक्ष्मण जी कौन है? हमारे भाई हैं, इनको 4 रोटी मिलेंगी, 2 तुम्हें मिलेंगी, और 4 हम अपने नैया रखेंगे। बोले ठीक है चलो प्रसाद पाओ, आसन बिछा दियो। जब प्रभु भोजन पाने लगे तो झांकी को देख करके चंगीलाल कहने लगे, प्रभु कुछ भी है, आपकी झांकी बड़ी मनोहर लग रही है, आप तीनों जने 4-4 पालो, हम तो 2 ही पालेंगे। भोजन पवा दियो। भोजन खाने के बाद महाराज आओ तो सही हो, परंतु न्यो तो बता जाए करो कितने आओ, वही हिसाब की व्यवस्था कर ले, हमारे लिए कम रह जाए। प्रभु ने ये नहीं बताया कितने आएंगे। बोले अब के टाइम पे आ जाएंगे। चले गए। आकर के चंगीलाल ने फिर आश्रम में किसी को कुछ नहीं बताया। 15 दिन आराम से चक मालपुआ खाए, रबड़ी जो भी आश्रम में बना चक खाए। 15 दिन पीछे जैसी एकादशी आई हुआ तो पता पड़ गई कि 15 दिन पीछे एकादशी आनी है। आज तो सुबह ही गुरुजी के पास में पहुंच गए और बोले गुरुजी, बोले कहो चेला जी, बोले आज हमें पता है एकादशी है, हमने आज बाट ना देखी, हमें चोखा को सामान, सीधे को सामान दे दो और बढ़वा दो, 5 सेर भी कम रहे वो। गुरुजी को दिमाग खराब, बोले इतना तो ये नहीं खा सकता, ये कहीं न कहीं बेच करके आता है। आज हम देखेंगे ये कहाँ बेचता है सामान को। रसोईया से कहती कि इसको सामान जितना मांगता है उतना दे दो। अब तो 7.5 सेर तो आटो ले लियो, दाल ले ली, चोखा को सामान ले लियो, नमक मिर्च मसाले ले लिए, और लेकर के चंगीलाल नदी के किनारे पहुंच गए हो। और मन में सोचने लगे यार खाने के तो जब भी ना कछ मिले, जब भी ना कछ मिले। वहां के साथ में राम जी के साथ में वहां की पत्नी आवे, भैया आवे, और पतो ना के तो कौन लेके आवे। वो एक काम करूं, अब कैसे ही बुला लूं।
अब चंगीलाल ने कोई प्रसाद नहीं बनाया और गाने बैठ गए हो, सीता राम आई, राजा राम आई, चलता भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब तो इतनो ही भजन गायो, लक्ष्मण जी कोई नाम जोड़ो हमें, इतने में ही पूरा राम दरबार प्रकट हो गयो। सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज। अब तो देख के दिमाग खराब चंगीलाल। बोले एक बुलाए दो आए, दो बुलाए तीन आए और तीन बुलाई तो पूरी सेना आई। आदमी तो आदमी, बंदरा बंदरा भी साथ में लेके आए, बानर को भी बंदरा को लेके आए। बोले राम जी कहने लगे चंगीलाल प्रसाद की व्यवस्था कहाँ है, लाओ। बोले प्रसाद की व्यवस्था इतने ने ले आए, हमारे लिए कछु बच तो हमने हमारे पहले से बनाया ही ना, अपने आप बनाओ और अपने आप खाओ, कछु बच गो तो खा लेंगे ना तो सीताराम। बोले तुम्हारे साथ में जो स्त्री आई है ये सीता जी, ये तो रसोई बनावेगी। ये बूढ़ा बूढ़ा जो लक्ष्मण जी पिछली बार लेके आए सब्जी को अमनिया करेगा। भरत शत्रुघ्न जी ने नए लेके आए हो ना, ये लकड़ियां भी इनके लाएंगे वन में थे, लकड़ियां को। और या बंदरा लेके आए हो ना, बंदरा जो आए हो यो अपनी पहुंचते यहाँ जगह झाड़ू लगावेगा, झाड़ू को काम करेगा। बोले ठीक है और हमारो काम, अरे प्रभु आप पे हम काम करवाएंगे, आ जाओ हम और आप तो बैठ के बतराएंगे। लेके प्रभु को बैठ गए हो। माता जानकी पूड़ियां बेल रही हैं, लक्ष्मण जी सब्जी को अमनिया कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज अपनी पूछते आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं और भरत शत्रुघ्न लकड़ी लेने के लिए आ गए। गुरुजी इतने आश्रम से आए, वो देखो तो सही चंगीलाल ने आज किसे बेचो है। आकर के देखा कि चंगीलाल वहां बैठा और कुछ दिखाई नहीं देगा। गुरुजी ने कहा चंगीलाल, बोला गुरु कहाँ है तेरे राम, कहाँ है प्रसाद जो तू बना लेके आया, क्यों ना बना रहो। बोले गुरुजी बन तो रहो, देखो मैया जानकी पूड़ी बेल रही है, लक्ष्मण जी सब्जी अमनिया कर रहे हैं, हनुमान जी अपनी पूछते झाड़ू लगा रहे हैं और भरत शत्रुघ्न लकड़ियां लेने गए, अभी आने वाले होंगे, देखो राम जी मेरे आगे बैठे मोते बतरा रहे हैं। बोले हमें तो कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी को कोई दिखाई नहीं। बोले हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो चंगीलाल को दिमाग खराब कि जो राशन देता है उसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अगर इन्हें गुरुजी को दिखाई नहीं दिए तो अगली बार तो हमें राशन भी नहीं मिलेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले गुरुजी ध्यान से देखो, दिख रहे नहीं दिख रहे। चंगीलाल हाथ जोड़ के प्रभु राम से कहने लगे, प्रभु राम जी हमारे गुरुजी को तुम क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो, हमें दिखाई दे रहे हो, उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो राम जी ने कहा ए चंगीलाल देख तुम्हारे गुरुजी पढ़े लिखे हैं, अच्छे विद्वान हैं, परंतु विद्वानता का उन्हें घमंड है। तुम बड़े सीधे सादे हो, भोले वाले हो, तुम्हारे मन में जरा भी कोई छल कपट नहीं है, इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहे। बोले गुरुजी राम जी ऐसे कह रहे कि गुरुजी पढ़े लिखे ज्ञान तो बहुत है परंतु उनमें अभिमान है और हमारे अंदर विद्वता नहीं है, हम कहीं के पढ़े लिखे नहीं है, हमारे अंदर सरलता है, इसलिए हमें दिखाई दे रही है। गुरुजी ने कहा कि हे चंगीलाल अपने राम जी से कहे ना हमें भी दर्शन दे। आज चंगीलाल ने कहा कि हे राम जी अगर मुझे कुछ अपना मानते हो तो आज मेरे गुरु को भी दर्शन दे दो। ऐसे भक्त किसी किसी को मिलते हैं जो अपने गुरु को भी प्रभु श्री राम से मिला देते हैं। बोलो राधे राधे। जब हमारा
निर्बल मन होगा तभी तो सबरी के आप यहां पर मेरे प्रभु ने भोग लगाया था। उसके बाद में हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में पहुंचे तो राम नाम अंकित एक ग्रह देखा, विभीषण से मिले तो अशोक वाटिका को बचाने लगे। रावण के पुत्र आया अक्षय, उसको मार दिया तो इसका नाम वैसे ही अक्षय रखा है, ये तो मर गया। मेघनाथ आता है बांध कर ले जाता है। हनुमान जी को मारना चाहा, विभीषण ने मना किया कि दूत को नहीं मारते। बोले क्या काम करें कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, बंदर को सबसे प्यारी पूंछ होती है। अगर देखा जाए तो पूरी रामायण में दो ही व्यक्तियों की लड़ाई है, हनुमान की पूंछ की और रावण की मूंछ की। ये पूंछ कौन थी? जब भगवान शंकर को पता चला कि मेरे प्रभु राम का अवतार लेकर के आ रहे हैं तो गौरा से कहने लगे कि गौरा समारो अपनो परिवार, हम तो बंदरा बनेंगे। तो पार्वती कहने लगी तुम बंदरा बनोगे तो हम बदरिया बनेंगे। बोले ना ना ना, बिल्कुल ना चलेगा, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। बोले तुम बंदरा बनोगे तो हम तुम्हारी पूंछ बनेंगे। तो पार्वती जी पूंछ बन करके आई थी। क्यों? इसके पीछे भी कारण थे कि जब सती के रूप में पार्वती थी तो जानकी का रूप धारण किया था, और जानकी का रूप धारण कर लिया तो भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया था कि तुमने मेरी माता का रूप धारण किया है, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो वो सती क्षमा मांगना चाहती थी किससे? सीता से। और सीता कहाँ रहती थी? अग्नि में। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ बनी कि जब मेरी इसमें पूंछ में आग लगेगी, जब मैं सीता से क्षमा मांगूंगी। दूसरा कारण था, जब पार्वती मैया ने अपने लिए सोने का महल बनवाया था तो गृह प्रवेश करने के लिए किसे बुलाया था? रावण को। रावण ने जब गृह प्रवेश करा दिया और दक्षिणा मांगने की बारी आई तो यजमान से क्या दक्षिणा मांगी? तो महाराज अपनी या नगरी यही मोह दे दे। बोले तू ले ले। पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, उस समय कुछ नहीं कहा था, मन ही मन सोच रही थी कि एक दिन तेरी इस लंका को मैं ही जलाऊंगी। तो वही पार्वती यहां हनुमान जी की पूंछ बन करके आई थी। हनुमान जी देख रहे कि पूंछ में आग लगाए जा रहा है, सबके सामान लिखते जा रहे कि जाको जितनो सामान आ रहा है विद ब्याज के लौटाना है। जाके घर से तेल कपड़ा आयो, उलट पलट लंका सब जारी, सारी लंका को उजाड़ दिया। लिस्ट में देखा कि किसके यहाँ से कुछ नहीं आया? विभीषण के यहाँ से। तो केवल विभीषण का घर छोड़ दिया, बोले इसको नहीं जलाते। विभीषण के घर को छोड़ दिया। माता जानकी से चूड़ामणि लेकर के आते हैं, राम को सूचना देते हैं। राम जी सेना लेकर के लंका में पहुंचते हैं। अब राम कथा को थोड़ी जल्दी खींची, कृष्ण कथा भी कहनी है, अभी कृष्ण जन्म भी कराना है। वैसे तो राम कथा इतनी लंबी है कि 9 दिन में पूरी नहीं होती और हमें तो मात्र 3-4 घंटे मिले। लंका में पहुंच जाते हैं, राम रावण का युद्ध होता है। मेघनाथ कुंभकर्ण आदि सब का संहार करते हैं, अंत में रावण को भी मार देते हैं। और वहां से लेकर के अपनी साथियों को, माता जानकी को अयोध्या में आ जाते हैं। और 13,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया और अपने साकेत धाम को चले गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब हम कृष्ण वंश का निरूपण करते हैं जिसमें मेरे प्रभु कन्हैया का जन्म हुआ। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हुए पुरुखा, पुरुखा के 6 पुत्र हुए आयु, सतायु, सतायु, रे, जय और विजय।
आगे ये वंश बढ़ा। इसी वंश में आगे चल करके कई पीढ़ियों के बाद में रति देव का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके यहाँ सूखा पड़ गई। तो रति देव ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे केवल इतना दे दे, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुम समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और भूखा न जाए। भगवान प्रसन्न होते हैं रतिदेव के ऊपर। इसी में रतिदेव के आगे चल करके दो वंश हुए, कुरुवंश और कौरव पांडवों का जिसमें वंश हुआ। इसी वंश में एक शाखा और पटी जिसे हम पांचाल के नाम से जानते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, एक बार मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उनके कोई संतान नहीं थी। तो उग्रसेन अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी हमारे कोई संतान नहीं है, हम क्या करें? बोले कामेष्टि यज्ञ करो तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। उग्रसेन ने कामेष्टि यज्ञ किया, चरु अपनी पत्नी को खिलाया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भ रह गया, गर्भवती हो गई। एक बार वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए, घूमने के लिए वन में गई कि वहां दुर्मिल नाम के राक्षस की उस पर छाया पड़ जाती है, उस गर्भ के ऊपर। उस बालक का जन्म हुआ। वो बालक कौन था? कंस। ब्राह्मणों ने कंस की कुंडली को देखा तो उग्रसेन से कहा कि महाराज, तुम्हारे कुल में ये कलंक पैदा हुआ है, इसको आप या तो मार दो या इसे छोड़ दो। अब कौन पिता है जो अपने पुत्र को मार देगा? संत ब्राह्मणों की वाणी को सत्य मान करके उग्रसेन ने उस कंस को, बालक को लता पताओं में लपेटा और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। यमुना जी में बहता बहता जा रहा था। गोकुल में सूरसेन रहते थे, जिनके पुत्र वसुदेव जी थे। सूरसेन जी महाराज यमुना में स्नान कर रहे तो वो लता पताओं में लिपटा हुआ बालक उनकी गोद में आ जाता है। उस बालक को घर लेकर के आए और अपनी पत्नी से कहा कि देवी देखो, हमारे पास वसुदेव तो पहले ही था, परमात्मा ने एक बालक और दे दिया है। उस बालक का लालन पालन पोषण होने लगा, वहीं पर वसुदेव के साथ में बढ़ने लगे कंस महाराज। जब कंस 9-10 वर्ष के हो गए तो नारद जी ने आकर के कहा कि हे कंस, तुम्हारे पिता ये सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता हैं उग्रसेन, जो मथुरा के राजा हैं। सारी बात बताई। कंस को बड़ा क्षोभ हुआ और रात्रि में उठ करके कैलाश पर्वत पर चला गया। कैलाश पर्वत पर जाकर के तपस्या की, भगवान शंकर को प्रश्न किया। भगवान शंकर ने एक धनुष कंस को दे दिया। बोले नारायण के सिवा इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसको तोड़ देगा वो तेरे को छोड़ नहीं सकता। कंस आता है अपनी सेना में, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसी, पूतना आदि को मिलाता है और मथुरा पर चढ़ाई कर देता है। अपने पिता को जेल में बंद कर देता है और सारे राज्य में डोरी पिटवा दी कि आज से कोई भी पूजा नहीं करेगा। अगर पूजा करनी है तो हमारी पूजा करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय नमः, यज्ञ करना है तो कंसाय स्वाहा, नहीं तो कोई मंत्र बोला नहीं जाएगा। सारी प्रजा में डोरी पिटवा दी। अब तो कंस कि जब ऐसी डोरी पिट गई तो प्रजा ने पूजा बंद कर दी, उससे डरने लगे। एक दिन कंस के मन में भाव आया कि मेरी चाचा जी की लड़की है देवकी,
इसका मुझे विवाह करना चाहिए, परंतु विवाह किससे करूं? तो हृदय से आवाज निकल करके आई कि जिसके साथ में मैं बचपन से खेला कूदा था, पढ़ा था, लिखा था, जिसके साथ मैंने बचपन बिताया था, वसुदेव उसी के साथ में अपनी बहन का विवाह करता हूं। कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में कर दिया और जैसे ही रथ में बिठा करके उसे छोड़ने के लिए चला तो उसी समय आकाशवाणी हुई, प्रतिक्रणी कंसवा अष्टमा शरीरवा कहा अवस्था सप्त अष्टमो गर्भहंताम बहसे बुधा। अरे कंस, जिसे तू छोड़ने जा रहा है इसका अष्टम गर्भ ही तेरा काल होगा। ये नहीं कहा कि बेटा कि बेटी, अष्टम गर्भ जो होगा तेरा काल होगा। कंस ने जब ये सुना रथ को वहीं रोक दिया, बोले न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं इस देवकी को ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा तो ये मेरे काल को कहां से जन्म देगी। अपनी तलवार को निकाल लिया और देवकी के केसों को पकड़ के रथ से खींचने लगा मारने के लिए कि वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया कंस का। पति का अधिकार कहने में का उसी का है जो अपनी पत्नी की रक्षा करता है। वसुदेव ने कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो? कंस कहने लगा वसुदेव आपने सुना नहीं अभी क्या क्या आकाशवाणी हुई, ये देवकी मेरे काल को जन्म देगी। वसुदेव कहने लगे कि हे महाराज आपको देवकी से तो कोई डर नहीं है, इसकी संतान से डर है ना, तो मैं आपको वचन देता हूं जो भी संतान इसकी जन्म लेगी, जन्म लेते ही मैं आपको प्रदान कर दूंगा, आप उसके साथ में कोई भी व्यवहार करना। वचन दे दिया। बोले तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा, जेल में बंद कर दिया, जेल में रहने लगे। कीर्ति मान प्रथमज कंस यमा कुंदवे यरयामास क्रचेतः सोक्रतादसी विलक्षते। देवकी ने प्रथम बालक को जन्म दिया जिसका नाम कीर्तिमान था। वसुदेव उस बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचते हैं। कंस को एक बार तो दया आई कि मेरा गर्भ तो अष्टम गर्भ होगा, इस बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है। सैनिकों ने भ्रमित कर दिया, एक गोल चक्कर खींचा, उसमें 8 रेखाएं खींची। बोले महाराज इसमें पहली कौन सी और 8वीं कौन सी? उस बालक को मार दिया। धीरे धीरे करके 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वां बालक जब गर्भ में आया तो गोविंद सोचने लगे कि ये तो मेरा बलराम है। माया को आदेश कर दिया कि ये तो मेरा लक्ष्मण है, बलराम के रूप में आ रहा है। माया को आदेश कर दिया कि इस बालक को माता देवकी के गर्भ से निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा। माया ने उस बालक को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। कंस कहने लगा 7वां हुआ नहीं, चलो अच्छा है, एक हत्या से बच गया। 8वां जब गर्भ धारण हुआ तो कंस ने अलग से 20,000 सैनिक और लगा दिए। भादों का महीना आ गया, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था। माया ने आज विधाता से ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मदेव आज ब्रज की कमान मेरे हाथों में दे दीजिए आप। ब्रज की कमान आज माया ने ले ली अपने हाथ में। जितने भी सैनिक लगाए हुए थे सारे सैनिक सो जाते हैं और रात के 12 बजे सही मेरे गोविंद ने प्रकट होकर के माता देवकी और वसुदेव को शंख चक्र वरमाला विभूषित पहने हुए दर्शन दिए। देवकी कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें पुत्र बना करके बुलाया था, आप पिता बन करके आए हो। बोले मैया जो काम हम 11 साढ़े 11 वर्ष बाद करेंगे सोचा तो उसे आज ही कर लेते हैं, आज ही मामा का उद्धार कर देते हैं। बोले नहीं,
आप छोटे बनिए कि अगर हम छोटे बनेंगे तो आपको हमारी रक्षा करनी होगी। कि हम कैसे तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं? हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं। बोले मुझे गोकुल पहुंचा देना। छोटा रूप धारण कर लिया प्रभु ने। माता देवकी ने आज गोविंद को दुग्ध पान कराया और वसुदेव के हाथ में जैसे ही कृष्ण को दिया है, हाथों की हथकड़ियां खुल जाती हैं, चलने को हुए पैरों की बेड़ियां खुल जाती हैं। टोकरे में रख करके आज वसुदेव जी वहां से चल देते हैं। रात के 12 बजे हुए थे, बिजलियां कड़क रही है, बारिश हो रही है, कहीं सांपों की आवाज आ रही है, कहीं बिच्छुओं की आवाज। धीरे धीरे चलते हुए यमुना जी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। यमुना जी को पता चला कि गोविंद आए हैं, तो यमुना भी उबाड़ लेने लगी कि आज मेरे प्रभु आए, मैं प्रभु के दर्शन करूंगी। प्रभु ने अपने चरणों को लटका दिया कि मेरे चरणों को ही दर्शन कर लो। कि ना, मुखारविंद के दर्शन करूंगी। बोले जब तक मुखारविंद के दर्शन करोगे तब तक तो पिताजी डूब जाएंगे, बुड़प हो जाएंगे। यमुना एक बार ऊपर से उछल करके प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करके मार्ग दे देती है। यमुना को पार करके गोकुल नगरी में पहुंचते हैं और वहां मैया यशोदा के पास में लाला को सुलाया और वहां से कन्या को लेकर के वसुदेव जी आ जाते हैं। लेकर के आ गए। जैसे जैसे जेलों में प्रवेश किया तो ताले लगते जाते हैं। कंस को पता चलता है, कन्या के रोने की आवाज आती है तो कन्या को मारने के लिए आता है। कन्या छूट करके आकाश में चली जाती है और कहती है मुझ जैसे निरपराधों को मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। उधर नवमी के दिन सुनंदा को पता चला कि भाभी अभी तक जगी नहीं है, क्या बात है? जा करके देखो कि भाभी के पास में तो लाला सो रहे हो, जीनी सी चुनरिया को उघारे हुए और जय श्री कृष्णा करके अरे गोपाल जी महाराज की जय। बधाई ले लो भैया। देखो छोटा बालक है, पहले परीक्षित परिवार पूजन करेगा और उसके बाद में एक एक करके पूजन करेंगे। बोल एक बार रो के दिखा। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रोकना तो कोई भी मुखारविंद पर चंदन नहीं लगाएगा। जो भी भेंट पूजा देनी है वहां थाली रख दो भैया परात उसमें। हाँ, एक एक से पूजन करेंगे। इधर हमारी बधाई चलती रहेंगी और जिन्हें नृत्य करना है, ठाकुर जी का जन्म है तो नृत्य करें। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और बज रही आज बधाई और बज रही आज बधाई और नदी जी के किनारे बज रही आज बधाई। आइए चलते हैं ना।